स्टूडियो में सन्नाटा था। रिकॉर्डिंग मशीन चल रही थी और एक गज़ल की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कस्में हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए। स्टूडियो में एक कोने में बैठे थे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब। वो बड़े ध्यान से उस गज़ल को सुन रहे थे। जैसे जैसे गज़ल आगे बढ़ती गई, रफ़ी साहब के चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। उन्हें लग रहा था ये आवाज़ उनकी अपनी ही है, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा था उन्होंने ये गज़ल कब गाई। आखिरकार उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा, ये गज़ल मैंने कब गाई। सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब ये गज़ल आपने नहीं गाई, ये एक नए गायक ने गाई है। रफ़ी साहब ये सुनकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ कैसी हो सकती है। दोस्तों, जिस आवाज़ ने खुद मोहम्मद रफ़ी साहब को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया था, उस गायक का नाम था अनवर। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। अनवर हुसैन जी का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई में हुआ था। उनके वालिद आशिक हुसैन उर्फ अहमद अली खान एक मशहूर सितार वादक और हारमोनियम प्लेयर थे और महान संगीतकार गुलाम हैदर साहब के असिस्टेंट भी रह चुके थे। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए अनवर साहब ने भी संगीत की राह चुनी। उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से बाकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, जिन्होंने रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर साहब को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था। तालीम के बाद वे छोटे मोटे प्रोग्राम में गाने लगे। उनके दोस्त अक्सर उन्हें कहते थे कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत मिलती जुलती है। फिर क्या था, अनवर साहब प्रोग्रामों में ज़्यादातर रफ़ी साहब के गीत गाया करते थे। उस समय उन्हें एक प्रोग्राम के सिर्फ 10 रुपये मिला करते थे। कुछ समय बाद वे एस अजरा सिंह के साथ गाने लगे, जिन्होंने उन्हें एक प्रोग्राम के 25 रुपये देने शुरू किए। संघर्ष का दौर चल ही रहा था कि उनकी मुलाकात कमल राजस्थानी जी से हुई। कमल राजस्थानी भी उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें एक फ़िल्म मिली, मेरे गरीब नवाज, और इसी फिल्म में वो मशहूर गज़ल गवाई, कस्में हम अपनी जान की खाए चले गए। ये वही गज़ल थी जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब को भी एक पल के लिए हैरान कर दिया था। उस समय यह गज़ल काफ़ी मकबूल भी हुई, यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रिकॉर्ड पर अनवर नाम शायद गलती से छप गया है। यह गज़ल दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाई है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद भी अनवर साहब को तुरंत दूसरे गाने नहीं मिले। वो इसी गज़ल को लेकर संगीतकार जयदेव जी के पास गए। जयदेव जी ने गज़ल सुनने के बाद कहा, गज़ल तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अपनी आवाज़ में कोई गाना सुनाए। दरअसल उस समय कई संगीतकारों ने यही कहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब से जब हम गाना गवा सकते हैं तो हम आपसे क्यों गवाएं। यही अनवर साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वही आवाज़ उनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी बन गई। इसके बाद अनवर साहब पहुँचे कॉमेडियन महमूद भाई के पास और उन्हें अपने ये गज़ल सुनाई। गज़ल सुनकर महमूद साहब भी बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही, तुम्हारी आवाज़ रफ़ी से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन फिर महमूद साहब ने कहा, मैं अभी कुंवारा बाप बना रहा हूँ। मेरी अगली फिल्म जनता हवलदार है, जिसमें मैं तुमसे ज़रूर गवाऊँगा। इसके बाद महमूद भाई उन्हें सीधे राजेश रोशन जी के पास लेके गए, जो फिल्म जनता हवलदार के संगीतकार थे, और उनसे कहा, इनसे गाना गवाइए। राजेश रोशन जी को महमूद साहब पर पूरा भरोसा था। फिर अनवर साहब की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड हुआ। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। ये गीत लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने। रिकॉर्डिंग के बाद महमूद साहब वो गीत लेकर राजेश खन्ना जी के पास गए। उस समय राजेश खन्ना किसी गाने की वजह से थोड़े परेशान बैठे थे। जैसे उन्होंने यह गीत सुना, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, काफ़ी दिनों के बाद रफ़ी साहब ने बड़ी मूड में गाना गाया है। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि यह गाना रफ़ी साहब ने नहीं बल्कि अनवर ने गाया है। इसके बाद इस फिल्म का दूसरा गीत रिकॉर्ड हुआ, हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। इन दोनों गीतों के बाद अनवर साहब की धूम मच गई। अब हालात ये हो गए,
जो संगीतकार पहले उन्हें काम नहीं देते थे, अब वही संगीतकार उन्हें फ़ोन करने लगे और बुलाने लगे। संघर्ष का दौर लगभग ख़त्म हो रहा था और एक नई आवाज़ बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें फ़ोन किया और फिल्म कुर्बानी में किशोर कुमार और अजीज़ नाज़ा के साथ एक कव्वाली गवाई, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ये कव्वाली बहुत ही मशहूर हुई और अनवर साहब का नाम और फैलने लगा। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने ही उन्हें फिल्म विधाता में दिलीप कुमार साहब के लिए गवाया। यह मशहूर गीत था, हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, तदबीर है क्या मैं क्या जानूँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। यह गीत उन्होंने सुरेश वाडकर जी के साथ गाया था। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन दिनों लोग यहाँ तक कहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे अनवर है जो बिल्कुल उन्हीं की तरह गाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को असलियत पता चल गई कि दरअसल ये रफ़ी साहब नहीं है बल्कि अनवर जी की अपनी आवाज़ है। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी का लिखा गीत अर्पण का गीत गवाया, मोहब्बत तिजारत बन गई है, जो जितेंद्र दीपल फिल्माया गया था। फिर अनु मलिक ने सोनी मेहवाल में गवाया, सोनी मेरी प्यारी सोनी। आर.डी. बर्मन ने फिल्म हम है लाजवाब में गवाया, कोई परदेसी आया परदेस में। खय्याम साहब के लिए फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का गीत, नज़र से फूल चुनती है नज़र आहिस्ता आहिस्ता, और वो गाना उन्होंने आशा भोसले जी के साथ गाया। और थोड़ी सी बेवफाई का गीत, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मद्दम मद्दम, जो उन्होंने सुलक्षणा पंडित जी के साथ गाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने के लिए फिल्म हीर रांझा का गीत, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, जो उन्होंने लता दीदी के साथ गाया। अनवर जी खुद एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं एक दिन वो मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलने उनके घर चले गए। गेट पर खड़े चौकीदार को उन्होंने अपना नाम बताया। जैसे ही चौकीदार ने अंदर जाकर रफ़ी साहब को खबर दी तो कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद मोहम्मद रफ़ी साहब उन्हें लेने के लिए गेट तक आ गए। उसी वक्त उनका बेटा जो लंदन से आया हुआ था वो भी उनके साथ गेट पर आ पहुंचा। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बुलंद आवाज़ का मालिक, लेकिन दिल में ज़रा भी घमंड नहीं, बस सादगी, मोहब्बत और इंसानियत। दोस्तों, रफ़ी साहब के सादगी के ऐसे कितने ही किस्से हमने अलग अलग लोगों से सुनने को मिलते हैं, और हर जब ये किस्से सुनते हैं तो उस इंसान पर हमें और भी नाज होता है और दिल में लिए उनकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है। इतनी शोहरत मिलने के बाद अनवर जी से दो बड़ी गलतियां हुई और यही गलतियां उनके करियर पर बहुत भारी पड़ गई। पहली गलती, मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने गाया ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, जो उन्होंने सुमन कल्याणपुर और कमलेश अवस्थी के साथ गाया। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। उस समय अनवर जी एक गाने के 5,000 रुपया लिया करते थे, लेकिन जब मनमोहन देसाई ने उनसे पूछा कि आपको कितने पैसे देने हैं तो उन्होंने 6,000 रुपये कहा। ये सुनकर मनमोहन देसाई को बहुत बुरी लगी। वो खुद एक गुजराती थे और चूँकि शब्बीर कुमार भी गुजराती थे तो उन्होंने आगे के फिल्मों में शब्बीर कुमार को ही गवाए और धीरे धीरे अनवर जी के लिए रास्ते बंद होने लगे। दूसरी बड़ी गलती उनकी थी राज कपूर जी के साथ हुई। जब राज कपूर प्रेम रोग बना रहे थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के सारे गाने अनवर जी से रिहर्सल करवाए थे और एक गीत रिकॉर्ड भी हुआ था, ये प्यार था या कुछ और था, जो उन्होंने सुधा मल्होत्रा जी के साथ गाया था। लेकिन यहाँ भी जब राज कपूर जी ने उनसे पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने ज़्यादा रकम बता दी। यह बात ऋषि कपूर तक पहुँच गई। वे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि राज कपूर के फिल्म में गाना अपने आप में एक बड़ी सम्मान की बात है और ये शख्स इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा है, इस फिल्म के सारे गाने किसी और से गवाइए। और फिर प्रेम रोग के सारे गाने सुरेश वाडकर जी ने गाए। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इस गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिली और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर 1990 के दशक में जब फिल्म आशिकी आई तो कुमार सानू का दौर शुरू हो गया, जो किशोर कुमार की तरह गाते थे और जितने भी रफ़ी साहब के शैली में गाते थे, जैसे शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ और खुद अनवर जी, धीरे धीरे पीछे छूट गए। और इस तरह एक बहुत अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी
धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए, लेकिन आज भी जब वो स्टेज प्रोग्राम में गाते हैं तो उनके गीतों को बहुत सराहा जाता है। अनवर जी की बहन मशहूर अदाकारा आशा सचदेव है और उनके वालिद की दूसरी शादी से जो बेटा हुआ वह है अरशद वारसी। इस तरह अनवर जी अरशद वारसी के सौतेले भाई है। उन्होंने कभी बॉलीवुड की राजनीति नहीं की, न किसी को खुशामद की, लेकिन अपनी एक दो गलतियों की वजह से वे धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर हो गए। लेकिन आज भी उनके गाए हुए गीत हमारे दिलों में ज़िंदा है और शायद उनकी कहानी सुनकर उनके गाए हुए उसी गीत की लाइन याद आती है कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हम का मिली। अगर आज की पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली पेशकश में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।